तो हमारे साथ चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर वी उपाध्याय मौजूद हैं और वहीं पर अश्विनी राणा हमारे साथ बैंकिंग के एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट भी जुड़ेंगे और रुख करेंगे कुछ मेहमानों का जयपुर से भी जुड़ेंगे। पहले उपाध्याय साहब आपका रुख कर लेते हैं। लेखानुदान मांगे थी, हालांकि बहुत एक भारी भरकम और बड़ा बजट रहा, फुल ऑफ अनाउंसमेंट, हर वर्ग को उन्होंने साधने की कोशिश की है। निश्चित रूप से योजनाएं नई है, नई सरकार है तो एक नया कलेवर भी पेश करना चाह रही थी सरकार के विजन के लिए, और लोकसभा चुनाव भी निश्चित रूप से उनके दिमाग में होगा बजट पेश करते हाँ, देखने से बजट लगता है कि इसमें सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है। हालांकि जो बड़े अनाउंसमेंट जिनकी एक्सपेक्टेशन थी तो वो तो कुछ भी सुनने को नहीं मिला। तो जैसे वैट कम करने वाली, डीजल पेट्रोल वाली काफ़ी बात हो रही थी उसके बारे में, या ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही थी तो वो भी नहीं है। एमएसपी को लेके कुछ अनाउंसमेंट है पर वो थोड़ा बोनस वाली बात है, शायद बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे अनाउंसमेंट इसमें किए गए हैं जो सभी वर्गों को टच करते हैं। तो जैसे मान लो अन्नदाता थाली की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, या किसानों को लोन की बात हो, या एजुकेशन फ्री करने की बात तो कही गई है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आप क्या क्वालिटी मेंटेन करने का कोई वायदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अगर सरकारी स्कूलों की क्वालिटी आप नहीं बना पा रहे हैं तो फ्री एजुकेशन का कोई खास मीनिंग नहीं आता। इस तरह से बहुत सारी हैं, कुछ कोई नई पेंशन को लेकर जी, या ट्रांसपोर्ट को लेके। हाँ, लैंड टैक्स हटाया गया है। एक बहुत बड़ा सा, एक्चुअली बड़ा सा अनाउंसमेंट तो जो ईस्टर्न रीजन में रिवर्स को लेके, लिंकिंग को लेके है, उसमें काफ़ी कुछ पैसा बढ़ाया गया है। 45,000 हाँ, 45,000 का, वो शायद बड़ा सा एक आइटम लगता है। टैक्स सिटी बनाने की बात है। लेकिन जो बात की जा रही थी कि भाई लोन, सरकार पे डेट इतना ज़्यादा है तो वो डेट तो इससे भी बढ़ता नज़र आ रहा है, तो उसके बारे में इनका क्या इरादा है। अब हालांकि ये कहेंगे कि हम वेट करेंगे 4 महीने, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आएगा तो उसमें क्या होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं, तो उस तरह की बातें हैं। तो बड़े अनाउंसमेंट तो बहुत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मिला के काफ़ी सारे हैं। तो वो लगता है कि जैसे किसानों को आज 6,000 से 8,000 रुपये कर देने वाली बात, किसान सम्मान निधि। हाँ, किसान सम्मान निधि, तो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश तो की गई है। चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे मान सकते हो, लेकिन जो इन्फ्लेशन को लेके, वैट को लेके, डीजल वगैरह की, पेट्रोल के प्राइसेस को लेके तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है इसमें। जी ठीक है। निश्चित रूप से जो छोटे छोटे अनाउंसमेंट बहुत हैं और वही छोटे छोटे वर्गों का ध्यान रखा गया है। राणा साहब, जिस तरह से अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि अनाउंसमेंट तो कर दिए हैं, और जिस तरह से कहा गया कि डेट जीडीपी रेशियो भी करीब करीब राजस्थान में 38-39% के आसपास ठहरता है। बड़ा सवाल अब ये है कि एक अनाउंसमेंट सरकार थी पहले भी जो जिस कुप्रबंधन का जिक्र कर रही थी, अब अनाउंसमेंट दिया कुमारी ने भी किए हैं। बहुत सारे अनाउंसमेंट इस वक्त पे अन्नपूर्णा योजना जिस तरह से जिक्र किया, 450 में सिलेंडर 73 लाख परिवारों को, और 450 ग्राम से 600 ग्राम अन्नपूर्णा योजना में अब राशन की बात की गई है। स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बात की गई है। बिजली को लेकर अनाउंसमेंट है, फ्री बिजली जो सोलर पैनल लगाए जाने, पीएम सोलर योजना के जरिए ई बसेस खरीदेंगे, और जल स्वावलंबन को लेकर। लेकिन वहीं पर देखें तो जो वेलफेयर स्टेट वाली एक इमेज जो गहलोत सरकार की जब थी तब रही कि फ्री में देना, वही 50% भाड़ा इन्होंने कर दिया है, बढ़ाकर 30% से 60 से 80 साल वाले लोगों के लिए रोडवेज बसों में। स्कूली शिक्षा कमज़ोर वर्गों के लिए यूजी से पीजी तक फ्री की गई है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस स्टेट में दूसरे पायदान पर कर्ज में जो स्टेट डूबा हुआ है, जिसका कुप्रबंधन का जिक्र खुद दिया कुमारी कर रही हैं, उस कुप्रबंधन को मिटाने के लिए, कर्ज से निकालने के लिए कमाई कहाँ से होगी? देखिए, वो कमाई के 2 ही रास्ते हैं, या तो टैक्स लगाया जाए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, किसी तरह के टैक्स का अनाउंसमेंट हुआ भी नहीं, वो किया नहीं है। हाँ। या फिर जो है लोन लिया जाए। अब लोन लेंगे तो फिर और डेफिसिट बढ़ेगा, कारण कि लोन के ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट भी पे करना है। अब वो किस प्रकार का लोन लेंगे या किसका रेवेन्यू, उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन कम से कम उन्होंने एक प्लानिंग की है। लेकिन ये सारी प्लानिंग अगर रेवेन्यू और उनके फंड्स के साथ सरकार
को लगता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फंड जो है बहुत सारी स्कीम के लिए मिल जाएंगे उनको, और विदाउट इंटरेस्ट मिलेंगे, और उसके कारण से स्टेट को जो है वो आगे ले जाएंगे, तो मुझे लगता है अच्छा है। लेकिन एक जो चीज़ उन्होंने अनाउंस किया है सोलर पैनल वाला, वो सोलर पैनल तो पहले से भी राजस्थान में है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़मीन है राजस्थान में, खाली बंजर भी है जहाँ पर खेती भी नहीं होती। तो ऐसी जो भी लैंड है उसको अगर सरकार स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको एग्रीकल्चर के लोगों से भी मिलकर और वो सोलर एनर्जी अगर जनरेट करते हैं तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा और लोगों को बिजली भी मिलेगी। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे दोनों, जैसे गोपाल की एक स्कीम उन्होंने गोपाला के नाम से, गोपालन जी, और उसके लिए 1 लाख रुपए तक का उनको क्रेडिट कार्ड और इस प्रकार की सुविधा नहीं, वो अच्छी स्कीम है। क्योंकि उसके साथ कई लगे हुए गुजरात में अगर देखें तो दूध में क्रांति अमूल के जो कोऑपरेटिव सिस्टम से लाए, तो वैसा ही राजस्थान में ला सकते हैं, क्योंकि राजस्थान एग्रीकल्चर स्टेट है। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन के ऊपर भी अगर वो बढ़ावा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से लोग कर सकते हैं, और उनको लोकल अपने जगह पर भी इनकम भी उनकी जनरेट हो सकती है। तो इनकम जनरेट होगी, और फिर टूरिज़्म के लिए तो उन्होंने जिस प्रकार से वो 20 जो धार्मिक स्थान है या इस प्रकार से उसको भी डेवलप करने के लिए जो कहा गया है, तो उसके कारण भी और टूरिस्ट भी वहाँ पर काफ़ी आएगा। तो वो ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ स्टेट में अगर टूरिज़्म के लिए भी आगे बढ़ता है तो वो भी एक रेवेन्यू सरकार का भी जनरेट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो मुझे लगता है कि चाहे छोटे छोटे रेवेन्यू जनरेट हो, उससे भी सरकार के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा टैक्स लगाकर या बड़ा लोन लेकर ही जो है वो इनकम जो है जनरेट की जा सकती है। जी जी। और इसके अलावा जी, निश्चित रूप से अब जो आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर भी एक बड़ा सेक्टर है राजस्थान में, और उस पर राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और जो 1 लाख रुपए तक का अब क्रेडिट देने की बात की है, गोपाल क्रेडिट कार्ड उसका नाम रखा गया, दर्शकों को हम बता दें, और इसके तहत 5 लाख परिवारों तक को ऋण दिया जाएगा, और इस पर 150 करोड़ रुपए शुरुआती व्यय होने की घोषणा दिया कुमारी ने की है। वहीं पर सैटेलाइट सिटी की बात कर रहे थे उपाध्याय साहब से, निश्चित रूप से 40 लाख से ज़्यादा आबादी जयपुर शहर की अपने आप में है, और अब वहाँ पर मेट्रो का भी विस्तार होगा, जिसके डीपीआर बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव किया सीतापुरा और दूसरे इलाकों में जो मेट्रो चलाई जाएगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो दो चीज़ें थी, रेवेन्यू डेफिसिट को लेकर भी बात हो रही थी, और फिस्कल डेफिसिट जो भी 4.1% के आसपास है, उसका टारगेट उन्होंने कम किया है। फिस्कल डेफिसिट को 3.95 तक लेकर गई है दिया कुमारी। लेकिन वही बात कि आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जरिया टैक्सेशन होता है। टैक्स आपने कोई टैक्स रेजिम अनाउंस नहीं किया, टैक्स उल्टे आपने जो अनाउंसमेंट किया उसे खत्म कर दिया है। भूमि कर एक बड़ा कर है, उसको खत्म कर दिया है। वैट की बात हालांकि जो कर रहे थे पेट्रोल डीजल को लेकर, चुनावी मुद्दा था, उस पर कोई बड़ा ऐलान देखने को नहीं मिला। आपके हिसाब से पैसा कहां से लाने वाली है दिया कुमारी? उपाध्याय साहब। तो ये सवाल बना हुआ है कि अगर आपने कुछ चीज़ों में रियायत दे रहे हैं, आप कुछ चीज़ें फ्री कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन या किस तरह से भी, या कहीं आपने और भी राहत वाली बातें की हैं, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सवाल एक्चुअली थोड़ा सा अनआंसर्ड सा रह जाता है इस वाले बजट में। या तो ये कह रहे हैं कि भाई हम 3 महीने का बजट है, 4 महीने का बजट है, तो आगे क्या होता है। और सारे, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, सारे देश में इस समय एक डिमांड सी बढ़ रही है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा स्टेट्स को दे, और जो भागीदारी का जो फॉर्मूले हैं वो उनको डिस्टॉर्ट नहीं करें, उनमें जैसे सेस वगैरह या सरचार्ज से आप पैसा इकट्ठा करके उसको नहीं बांटते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी है। तो इसमें लगता है कि बहुत ध्यान नहीं दिया गया है लॉन्ग टर्म पर, और मैनेज किया गया है कि भाई 2-3 महीने, 4 महीने में इलेक्शन होने वाला है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो मेजर क्वेश्चन है, जिसको ये खुद बात कर रहे हैं कि पिछली सरकारों ने इतना ज़्यादा डेट सरकार
राजस्थान की सरकार के पंजाब से दूसरे नंबर पे बताया जा रहा है, तो उस तरह की बात है। लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हो, तो उस पर तो कोई बात ऐसा कही नहीं गई है। बिल्कुल।